मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। यार औरों के भी तो बिजनेस चल रहे हैं ना, मेरा बिजनेस ही क्यों फेल हो रहा है? मुझे ही क्यों घाटा पड़ता है? मुझे तो समझ नहीं आता यार। मैं इतना परेशान रहता हूँ ना कि इतनी मंदी आ चुकी है, इतना मेरा मन ख़राब होता है, मैं बता नहीं सकता किस किस का मैं मुंह भरूं, किस किस को पैसे खिलाऊं, कैसे काम होगा। मेरा तो माल ही नहीं बिक रहा। एक तो मेरे बेटे की शादी भी है यार, घर के खर्चे बहुत हैं यार। आप समझ नहीं रहे ना। आपको तो लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे रातों की नींद उड़ी पड़ी है यार। आप समझ नहीं रहे, एक तो माल आ नहीं रहा, बिक नहीं रहा, फिर पैसे कहाँ से मैं आपको दे दूँ? उधार सर पे चढ़ा पड़ा है यार। मेरे को लगता है कि ये सारा कुछ ना वो लीडर कर रहा है। यही लीडर सबसे ख़राब है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, मेरी तो किस्मत ख़राब है। देखो, तुम माइंड मत करना। अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा हुआ ना तो हम मिलेंगे, नहीं तो हम फ्रेंड बन के एक दूसरे को देख लेंगे, जी लेंगे। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं लोगों का कितना करता हूँ, कितना करती हूँ, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? वाई मी, ऑलवेज मी। मुझे एक बात का आंसर चाहिए। मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा? कब मिलेगा मुझे सच्चा प्यार? मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है। क्योंकि जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से मैंने कुछ और सोचा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा सारा ध्यान इस पे लगा रहा। अरे मैं क्या करता? मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, बट मुझे इसके प्यार ने बेवकूफ़ बना के रखा। तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा स्कूटर वहाँ बजा जहाँ रश कम था। यार वो एक्ट्रेस की शादी जो है सलमान खान से नहीं होगी यार। हाँ यार, ये तो है यार। हम मैं भी सोच रहा था कि वो उसको डिजर्व नहीं करती। रमेश, मैं यार क्या करूं यार? मेरी वाइफ मुझे तंग करती रहती है यार हमेशा। मैंने उसका कितना किया यार? वो कहती है कि ड्रिंक मत किया कर। अब बंदा बीच बीच में कभी मौज मस्ती भी ना करे यार, कभी बाहर बाहर भी ना जाए यार। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। वो हमारा जो दोस्त है अमन, वो भी तो जाता है ना यार। उसकी भी तो गर्लफ्रेंड्स है, उसकी भी तो बीवी है। वो कितने मजे करता है यार। हमारी लाइफ में कितने मजे खत्म हो गए हैं। अरे यार, इसको मैं ना क्या मैसेज करूं यार? ये समझ ही नहीं रही यार। इसको मैं क्या मैसेज करूं यार? इसको एक तो ना समझ नहीं आता कि पहले मेरे एग्ज़ाम सिर पे हैं, एक तो ना यार पापा घर पे बीमार हैं, ऊपर से यार इसके अपने पंगे हैं यार। इतना सिलेबस यार, यूनिवर्सिटी इतना सिलेबस क्यों रखती है यार? क्यों रखती है? बस दो चार बातें हों, बस पूछें और पास कर दें यार। बंदा यार एक ज़िंदगी जिए कि चार चार जिए यार। घर की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मम्मी पापा के बारे में सोचता हूँ तो टेंशन हो जाती है यार। गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता हूँ तो लगता है पता नहीं आगे क्या होगा। पैसे जेब में है नहीं है यार, और जो कुछ भी है वो मांग के खा रहा हूँ। और ऊपर से ये पेपर यार, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, तो यार ऐसे दिल करता है कभी कभी तो ना कि मर ही जाऊं। मेरे को तो लगता है ना कि ये मौत नाम वैसी बदनाम है। तंग तो जिंदगी करती है, मौत तो एक बार आती है, फिर जिंदगी भर के टंटे खत्म हो जाते हैं यार। मुझे तो शायद मर गए यार, मर गए यार, मर गए यार। मैं यार सुंदर नहीं हूँ यार। मैं ना बहुत मेकअप करता हूँ, करती हूँ, बट मेरे में ना यार वो बात नहीं है यार। थोड़ी सी अगर मेरी हाइट ज़्यादा हो जाती ना, थोड़ी सी अगर हाइट ज़्यादा हो जाती, काश मेरे थोड़े से दांत सफ़ेद होते। अरे यार, उसके बाल कितने लंबे हैं ना। सही में यार, ये लक ही है यार। भगवान ने हमें तो जब किस्मत बंट रही थी ना, तो हम तो पीछे ही खड़े थे लाइन में यार। मेरे को लगता है ये यार पक्का दो तीन बार लाइन तोड़ के आगे गया होगा ना, तभी इसकी इतनी किस्मत है यार। सही है यार, किस्मत यार, किस्मत ही है। बंदा ना, मैंने देखा है कितना कुछ मर्जी कर ले, एंड में किस्मत ही काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पूरी दुनिया को, स्पेशली
स्पेशली कोविड के बाद पूरी दुनिया ने कोरोना के बाद इस टॉपिक की प्रेजेंस को, स्ट्रेस की प्रेजेंस को, एंजाइटी की प्रेजेंस को लाइफ में क्लियर कट फील भी किया और बोला भी। आज का इंसान अगर हम देखें तो वो प्यार, लव, पॉलिटिक्स और बिजनेस और पर्सनल लाइफ में ऐसा उलझा पड़ा है कि उसकी जो मानसिक सेहत है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ रहा है। आज का इंसान एसी ऑन करता है तो एसी के बिल से डरता है। आज का इंसान महंगी गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ने से डरता है। आज का इंसान महंगे घर में रहता है बट ईएमआई के कारण स्ट्रेस में है और उसको नींद नहीं आ रही। महंगे क्रॉकरी सेट में खाना खा रहा है बट खाना हजम नहीं हो रहा। और रिश्तों में है तो सबके ऊपर शक कर रहा है कि ये मेरा सच्चा प्यार साथी है भी है, सच्चा प्यार है भी है या नहीं भी है। तो ये सारी कश्मकश में, ये सारे अल्यूजन में, ये सारे घपले में, स्कैम में उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 5 मिनट भी आज का इंसान आंख बंद करके ब्लैंक माइंड नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके माइंड में जो ये साजिशें हैं, ये साजिशें हैं हमारी स्पैरोज, छोटी छोटी चिड़ियां हैं। और इनको आप जितना दाना डालते जाओगे, नेगेटिव दाना, वो उतनी चिड़ियां जो हैं, पक्षी जो हैं, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो ऑनलाइन क्यों है, ये ऑफलाइन क्यों है, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे प्यार करता भी है, करती भी है कि नहीं करती, आगे क्या बनेगा, इतना पढ़ के जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रिलैक्स। आज का हमारा टॉपिक डिप्रेशन को ही टच करेगा। डिप्रेशन यानी अवसाद, हिंदी में इसे नोट कर लीजिए, बोलते हैं अवसाद। टारगेट लेक्चर लेना तो है ही है। मेंटल हेल्थ, हमारी जो साइंस है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसका पार्ट तो है ही है, बट साथ में मेरा टारगेट है आपको 100% स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री करना। तो आप लोग अक्सर बोलते हैं मैं सैड हूं, मुझे एंजाइटी है और मुझे यहाँ पे पैनिक हो रहा है या मुझे डिप्रेशन हो रही है। आम लाइफ में आम व्यक्ति, आम इंडिविजुअल हमारा जो है, ये वर्ड्स बड़े कॉमनली यूज कर लेता है। जब आपकी बस मिस होती है तब आप सैड होते हो, सैड, उदास। इससे जिंदगी रुकती नहीं है, इससे लाइफ रुकती नहीं है, और मिल जाएगी, कल कॉलेज चले जाएंगे, कोई और किसी के साथ चले जाएंगे। एंजाइटी है, आज टेस्ट होना था, अच्छे से पढ़े भी थे, गलती से पता नहीं कैसे पढ़ लिए, बट आज टेस्ट मिस हो गया। और आज टेस्ट होना था, कहीं फोन ना आ जाए घर पे। ओके, पैनिक एंजाइटी, बस मिस होगी यार पापा, बस मिस होगी पापा, मुझे छोड़ के आओ, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मैडम बहुत गुस्से में बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि इतना फाइन लगा देंगे पापा। पैनिक एंजाइटी, घबराहट, आपका नीट क्लियर नहीं हुआ, आपके मार्क्स नहीं आए, आपकी रैंक नहीं आई, तो पैनिक, पैनिक, जिसके कारण बहुत कुछ लाइफ में डिस्टर्ब है। और डिप्रेशन तो हम पढ़ने जा ही रहे हैं, डिप्रेशन तो हम पढ़ने जा ही रहे हैं, इसके बारे में तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे इस लेक्चर का किसी को पिंच करने का, किसी को टारगेट करने का, किसी को दुखी करने का बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं है। टारगेट एक ही है, दुनिया में प्रेजेंट, आसपास जो प्रेजेंट माहौल है उसको समझते हुए हम जो हैं बहुत कुछ सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। हमारा टारगेट है पर्सनैलिटी पे निखार, आपको डिप्रेशन से बचाना, डिप्रेशन के बारे में सिखाना। तो डिप्रेशन जो टॉपिक है, ये डिप्रेशन टॉपिक आता किसके अंडर है? ये आता है मूड डिसऑर्डर के अंडर। मूड डिसऑर्डर, तो मूड डिसऑर्डर होते क्या हैं? मूड डिसऑर्डर वो सारे डिसऑर्डर हैं जो किसी पर्सन के अंदर लगातार इनकंसिस्टेंट उसकी इमोशनल स्टेट यहां पे रहती है, भावनात्मक तौर पे वो बिखरा रहता है। उसको आज का दिखता है कि सारा कुछ है, कल लगता है कुछ नहीं है। लव अफेयर्स में लड़की फोन पे पूछ रही है कि बाकी तो ठीक है, आगे क्या?
आगे मैरिज होगी हमारी कि नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है। उनको अपनी लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट वो है हमारी दैट इज नीड्स, वो नहीं पता। नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं उनको पता। बस उनको शाम को एक व्यक्ति मिल जाता है या पर्सन मिल जाता है जिसके साथ वो बातें करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। सेटिस्फाई नहीं है पर्सन। माँ बाप बच्चों को सिखा ही नहीं रहे कि यहाँ पे सेटिस्फाई होता क्या है। दे ओनली आर टीचिंग अबाउट विन, जीत के आओ, जीत के आओ। लॉस के बारे में कोई बता ही नहीं रहा कि अगर तू गिर गया नीचे तो हम तेरे पास खड़े हैं तेरे को उठाने के लिए। जब कोई नीचे गिर रहा है तो सब मजे ले रहे हैं। बैक बाइटर्स, पीठ पीछे बातें करने वाले मजे ले रहे हैं। वो वहीं बिलोंग करते हैं क्योंकि उनकी जगह आपकी बैक के पीछे है। और हमें सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत कुछ आप बोलते हो, बहुत कुछ आप स्टेटस डालते हो, बट कितना अमल करते हो, कितना अप्लाई करते हो, वो मुझे छोड़ गया। हम परवाह नहीं करते, हम किसी को बताते नहीं हैं। स्टेटस में फिर किसको बता रहे हो, किसको दिखा रहे हो, स्टेटस किसको दिखा रहे हो, अकेला सिलेक्ट करके किसको दिखा रहे हो, किसी को तो दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमारे रियल टारगेट क्या है, हमें पता ही नहीं है। और हमारा जो वजूद है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो किसके लिए है? क्या हम सिर्फ माँ बाप के लिए पैदा हुए हैं, समाज के लिए पैदा हुए हैं, या सिर्फ मेडिकल नर्सिंग प्रोफेशन के लिए पैदा हुए हैं? इसके अलावा हमारा कोई और एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई और सुपरनैचुरल पावर हमें कंट्रोल नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको रात को, शाम को 8 बजे के बाद तंग करता है। जो बाकी कसर बचती है वो आपके मीडिया इन्फ्लुएंस, नेगेटिव न्यूज़ सारा दिन सुनते रहना, सेलिब्रिटीज़ के बारे में देखते रहना, इंस्टाग्राम पे लोगों के जो खुश चेहरे हैं, टेम्परेरी खुशी दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनको देखते रहना कि ये कितना खुश है यार, दुनिया कितनी रिश्तों में खुश है, दुनिया उस गाड़ी को लेके कितनी खुश है, दुनिया में कितने महंगे महंगे लोग कपड़े डाल रहे हैं, और मैं हूँ कि यहीं पे बैठा हूँ, मैं हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो झंड हो रखी है, मैं तो बेकार हूँ, मेरा तो मर नहीं हो जाए, मेरे को तो मर जाना चाहिए, हमारी फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही नहीं है। हमारा क्या जन्म हुआ इंडिया में, जन्म तो अमेरिका में होता है, जन्म तो कनाडा में होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आज के इंसान के दिमाग में चल रहा है, ये सब कुछ अपने दिमाग में चल रहा है। इमोशनली डिस्टर्ब है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, पढ़ने बैठता है तो पढ़ा नहीं जाता, और काम करने लगता है तो काम में मन नहीं लगता। शॉर्ट लिव्ड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे किसी टाइम किसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तो इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद वो इंटरेस्ट भी खत्म होता चला जाता है। जैसे बड़े शौक से इंटरेस्टिंग वे में नर्सिंग ज्वाइन की, मेडिकल साइंस ज्वाइन की, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़ी रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की, बट पूछता कौन है, पूछता कौन है? 16-16 साल, 20-20 साल लग जाते हैं अच्छा डॉक्टर बनने में। नीट क्लियर करना एक चीज है, अच्छा काबिल डॉक्टर बनना एक चीज है। 3 इडियट देख के खुश हो जाते हो कि काबिल बनो, कामयाबी तो अपने आप आएगी झक मारती हुई। अरे काबिल बनना कौन सा इजी है? तपस्या है, मेडिकल साइंस, समाज सेवा है, पैसा भी है बट समाज सेवा भी है। यूएसएमएलई अमेरिका का एग्जाम है, यूएसएमएलई, एनक्लेक्स RN नर्सिंग का एग्जाम है, क्लियर करके लोगों को जॉब नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चरम सीमा पे है, डिवोर्स रेट बहुत चरम सीमा पे है। आज के इंसान की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो सिंपल से तो सेटिस्फाई है ही नहीं है। उसके माँ बाप ने कभी उसको ये सिखाया ही नहीं कि लॉस भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो क्यों नहीं आप इसको एक्सेप्ट करते? क्यों गिरने को, क्यों फेल होने को, क्यों सेकंड आने को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्यों फर्स्ट 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 करते रहते हैं? अरे भाई, जब सारे फर्स्ट आ जाएंगे तो सेकंड कौन आएगा? जब कोई फेल नहीं होगा तो फर्स्ट कौन आएगा? तो फर्स्ट कौन आएगा जब सारे फेल नहीं होंगे? तो ये जो लेक्चर है ये साथ में सिलेबस भी कवर करेगा, साथ के आपके ऊपर भी फोकस करेगा। इसको दबा के शेयर कीजिए, पूरी मेडिकल लाइन में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि भाई आने वाले टाइम में कार्डियक डिसऑर्डर्स जो हैं वो इतने लोग नहीं मारेंगे, कैंसर इतने लोग नहीं मारेंगे जितनी डिप्रेशन लोगों को मार रही है, मारेगी। हम कह देते हैं स्ट्रेस इज ए साइलेंट किलर,
हार्ट पेशेंट साइलेंट किलर होते हैं, साइलेंट किलर के कारण मारे जाते हैं। बट ये स्ट्रेस जन्म कहाँ से ले रहा है? क्या हम बचपन में खुश थे या अब खुश हैं स्टूडेंट लाइफ में, या आगे जाके खुश होंगे? और काश ने तो पता नहीं कितने लोगों को एक वहम में रखा हुआ है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, जे ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए। अगर मगर में ही लाइफ निकल रही है भाई साहब, अगर मगर में। और बात की बात, एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो यहां पे काम खराब है। आपकी लाइफ का जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर रहे तो डिप्रेशन लीड करेगी। तो बात करें यहां पे मूड डिसऑर्डर्स की, तो मैंने बताया यहां पे इनकंसिस्टेंट इमोशनल स्टेट, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, शॉर्ट लिव्ड इंटरेस्ट जो है यहां पे देखने को मिलेगा। बट उससे पहले दो वर्ड्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, वो हैं वाइवा में पूछे जाने वाले। वाइवा भी तो एक स्ट्रेस है। वाइवा में तो मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को रोते हुए देखा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के मुंह बंद देखे हैं। क्यों? क्योंकि बस पता है कि पास होना है। अरे एजुकेशन को अप्लाई करना सीखो लाइफ में, पास होना लाइफ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट जो है ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें पर्सन का शॉर्ट लिव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। शॉर्ट लिव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स, शॉर्ट लिव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स, नोट कर लीजिए। यानी कि आपकी फ्रेंड का मैसेज आया और आपने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बस इतना खुश हो गए कि आज 2 दिन की छुट्टी है, बस अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ छुट्टी हो गई, नहीं तो क्लास में बहुत बोर होते अभी। पर उसके बाद फिर सैटरडे है, सैटरडे को हम जो है छुट्टी खुद कर लेंगे। अरे मज़ा ही आ गया यार, अब तो मन खुश है। बट क्या इससे वो पर्सन अपनी लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकेगा? एस्केपिज्म कर सकेगा? एस्केपिज्म कितनी देर कर लेगा? मान लो एग्जाम सर पे हैं, कॉलेज ने टेस्ट रखा है, 3 दिन छुट्टियां मिल गई, 3 दिन शादी पे चले गए, 3 दिन आपने बंक कर लिया, पर कब तक? कब तक? स्ट्रेस जो है अंदर ही अंदर आपको चूटी काटता रहता है, बोलता रहता है भी अरे तू वो काम नहीं कर रहा, कर रही जो तेरा टारगेट है। तभी तो इतने महंगे कपड़े डाल के, गाड़ियों में घूम के, महंगा सेलफोन लेके, महंगी बाइक लेके, बंक मार के भी आप दुखी हो, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए। ये कोई चैनल नहीं है धार्मिक, ये आपको अवेयर करने के लिए है। एस्केपिज्म टेम्परेरी टाइम के लिए है। और एक है आपका मूड। मूड होता है लगातार कंसिस्टेंट एक जैसा बिहेवियर, कंसिस्टेंट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए भी सर हमें ये टॉपिक समझा दो, और मैं लगातार उसको 10 घंटे 8 घंटे आपके साथ डिस्कस करता रहा, तो आपको एक बात तो पता लग जाएगी कि बंदे का मूड पढ़ाने में है, पढ़ाने में बिलीव करता है, वीडियो शूट करने में बिलीव करता है, छुट्टियों को यूटिलाइज करने में बिलीव करता है। तो मूड इसका जो है हैप्पी है। ये पर्सन 4 बंदों को हेल्प करता है, हैप्पी गो लक्की टाइप पर्सन है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप मुझे एक दिन गुस्से में देखा तो आपको पता लगेगा कि चलो कभी कभार गुस्से में आता है, बट ओवरऑल इस बंदे का मूड जो है वो अच्छा ही रहता है। तो ये हुआ आपका मूड। और अफेक्ट है कुछ समय के लिए खुशी, कुछ समय के लिए दुखी होना, ये अफेक्ट है। ठीक है जी, अफेक्ट क्लियर है, शॉर्ट लिव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स। और मूड क्या है यहां पे? सस्टेन्ड एंड परवेसिव इमोशनल रिस्पॉन्स, सस्टेन्ड एंड परसिस्टेंट इमोशनल रिस्पॉन्स। ओके, तो अब हमारा लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। साथ ही साथ लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। तो 2 कैटेगरीज हैं, कॉपी उठाइए, नोटबुक उठाइए, साथ साथ नोट कर लीजिए। 2 कैटेगरीज हैं, एक है आपकी प्राइमरी और एक है आपकी सेकेंडरी। बट उससे पहले, सेकेंडरी एंड प्राइमरी से पहले यहां पे आपको एक कैटेगरी और भी नोट करनी चाहिए। प्लीज ऑल्सो नोट डाउन दैट कैटेगरी, मूड डिसऑर्डर ऐसे, और उसके अंदर है यूनिपोलर। ठीक है जी, यूनिपोलर। और एक है आपकी बायपोलर, ये भी एक कैटेगरी है बात करने के लिए, यूनिपोलर एंड बायपोलर। तो जो हमारा यूनिपोलर है इसमें हमारा दैट इज डिप्रेशन। यहां पे सीधा सीधा डिप्रेशन रहेगा। और अगर पेशेंट को बार बार डिप्रेशन हो रही है, अवसाद हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकरंट डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड रिकरंट डिप्रेशन। ठीक है जी। और बाइपोलर में कभी हमारा जो पेशेंट है वो यहां पे शो कर रहा है 3 कैटेगरी, बाइपोलर 1, यस प्लीज, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिया।
साइक्लोथाइमिया, ये सब क्या है, ये अभी आने वाला है, अभी आएगा, आपके सामने आएगा। ठीक है, तो लेक्चर अगर स्टाइल अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, शेयर कर डालिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो दुखी हैं, जिनका अफेयर टूटने वाला है, टूट चुका है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए बैठे हैं हंसाने के लिए, आपको काउंसल करने के लिए, गाइड करने के लिए। जिंदगी एक बार मिली है, दबा के जी लो, अगले जन्म में क्या पता। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करेंगे, उनके पास तो 7 जन्म भी नहीं है बेचारों के पास, ये हिंदुइज्म में ही है, अगले जन्म हम तेरे, अगले जन्म हम तेरे। तो 7 जन्म का बंदोबस्त ना करो, अगले जन्म के बारे में ना सोचो, इसी को इतना परफेक्ट बना लो कि मरते वक्त मजा आ जाए कि जिंदगी जिए यार, जिंदगी जिए। कोई छोड़ के जा रहा है, जाने दो उसको, छोड़ के आओ भी, आओ छोड़ के आए, आओ आओ मेरे साथ आओ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, ऐसे किक मार के आओ, उसको फूल दे के आओ, उसको बोलो कि जाओ, बिजनेस में फेल हो रहा है तो दोबारा शुरू करो। थॉमस एल्वा एडिसन, प्रॉपर्टी जल रही है, वाइफ को कह रहा है कोई बात नहीं फिर से शुरू करेंगे, तभी उसका नाम आज भी लिया जा रहा है। पॉलिटिशियंस को अपना जिम्मेवार मत ठहराओ, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका टारगेट सेट है, उनको पता है अभी क्या करना है, वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, तो हम बस बैठ के उनको क्या करते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं, इससे हम खुश हो जाते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए अफेक्ट जो है हमारा खुश हो जाता है। ठीक है, अपने राइट्स को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, अपने जो अच्छे काम है उनको करो, पेरेंट्स की बात मानो, एक दायरे में रहो, बाउंड्री में रहो, तो क्यों डिप्रेशन होगी, क्यों डिप्रेशन होगी, क्यों फालतू के चक्करों में पड़े हो, क्यों, जब पता है अंदर से कि अंदर कुछ नहीं है, बात में कुछ नहीं है, बस बहकावा है, अल्यूजन है, झूठ है, और इसी में लाइफ निकलती जा रही है, झूठे बहकावों में, अल्यूजन में, वहम में। दिस इज रॉन्ग। तो बात करें यहाँ पे यूनिपोलर के बाद प्राइमरी मूड डिसऑर्डर्स की, तो इसमें सबसे पहले डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में आता है। अगर हम इसको सवियरनेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो सबसे पहले है माइल्ड, फिर है मॉडरेट, फिर है सवियर, और लास्ट में है साइकोटिक। साइकोटिक के बारे में नोट कर लीजिए, यहां पे थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और सोशल लिंक जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी 5-5, 6-6 दिन हो गए, क्लास को पता है कि ये स्टूडेंट हमारा जो है वो बहुत अच्छी नेचर का था, हंसमुख था, मुंह पे इसके स्माइल रहती थी हर टाइम, बट पिछले कई दिनों से ये उदास है, इसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा, इसके फोन कॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा, इसके हमने ईमेल सेंड की उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, मिलने नहीं आ रहा, मिलने नहीं आ रही, क्लास में एब्सेंट है, और घर वाले बता रहे हैं कि दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं, बैठी रहती है। माँ कहती है सुसाइड के बाद, काश मैं एक बार इसको मिल लेती, इससे बात कर लेती, हम इसको समझ लेते, इसके मन में क्या चल रहा है। अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। वाह वाह, किसने कितनी अच्छी लाइन लिखी है। मन को खोलना सीखिए, दोस्त ऐसे बनाइए जो बात सुने, आपको सुनाए, हंसिए मत, उसकी बात को समझिए, मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी है, बुरा किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मन की बात समझना बहुत जरूरी है, करना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है जी। तो यहाँ पे आपने देखा, मन की बात तो सारे करते हैं, ठीक है, मन की बात तो सारे करते हैं, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे ज़्यादा समझना कि मेरे फ्रेंड की नब्ज़ क्या है, मेरा फ्रेंड कहना क्या चाहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये नहीं कि फ्रेंड के पास कौन सी गाड़ी, कौन से कपड़े हैं, अरे ये तो चीज़ें हैं, ये तो टॉयज़ हैं, आते हैं जाते हैं। उसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थाइमिया में यहाँ पे क्या है, माइल्ड क्रोनिक डिप्रेशन विद डिप्रेसिव सिम्टम्स, माइल्ड क्रोनिक डिप्रेशन विद डिप्रेशन सिम्टम्स। यहाँ पे जो है माइल्ड डिप्रेशन है, थोड़ी सी क्रोनिक डिप्रेशन है, बट सीरियस नहीं है, डिस्थाइमिया। ठीक है जी। उसके बाद है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें आप पढ़ोगे बाइपोलर 1, बाइपोलर 2। तो नोट कर लीजिए, बाइपोलर 1 में मेनिया प्रेजेंट होगा प्लस मेजर डिप्रेशन, एमडी यहां पे मेडिसिन नहीं है, मेजर डिप्रेशन। देन है बाइपोलर 2 हाइपोमेनिया प्लस मेजर डिप्रेशन, हाइपोमेनिया प्लस मेजर डिप्रेशन। और तीसरे नंबर पे हम यहां पे डिवाइड करते जा रहे हैं, हमारा दैट इज ए पार्ट के अंदर पहला है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फिर डिस्थीमिया, तीसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर, और यहाँ पे फोर्थ है आपका मेनिया।
मेनिया मूड डिसऑर्डर इसलिए है बिकॉज इसमें पर्सन लाइफ से ज़्यादा ही खुश होने के कारण दूर चला जाता है, हर बात को हल्के में लेना, हर बात पे खुश होते रहना, फालतू का हंसते रहना, तो ये मेनिया है। ठीक है, साइक्लोथाइमिया की बात करें, साइक्लोथाइमिया में यहाँ पे आपने नोट करना है कि बार बार कई सारे एपिसोड हो सकते हैं, किसके, सैडनेस के एंड हैप्पीनेस के। ठीक है, जे को आप कहोगे सर ये तो मेरे में भी है, कभी कभी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत उदास हो जाती हूँ, कभी सैड हो जाता हूँ, कभी नहीं होता, कभी दिल करता है कि क्या बात है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, और कभी कभी ऐसा लगता है भी ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ऐसी जिंदगी का क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो ये साइक्लोथाइमिया है, साइक्लोथाइमिया। तभी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को दिल लगा के देखिए, समझिए। ठीक है, और सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर में पर्सन के अंदर बाहर से मेन रीजन कोई नहीं है, बट हो सकता है कि उसको थायराइड के कारण डिप्रेशन रहती हो। यस, थायराइड यानी कि मेडिकल सर्जिकल बीमारियों के कारण, ड्रग अब्यूज है। अब एक बेवड़ा है, नशेड़ी है, ठीक है, मेरा टारगेट नशेड़ियों को बुरा कहना नहीं है, बुरा उनकी आदत है, वो बेचारा इससे छूटना चाहता है, उसका मन तो कहता है, बट समाज की गालियाँ, पनिशमेंट, लोगों की जो है उसकी बुराई करना लोगों का, वो उसको निकल नहीं देता। एक दिन तो वो मान ही लेता है कि हाँ यार मैं हूँ शराबी, हाँ यार मैं हूँ नशेड़ी, हूँ मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किए हैं, तो वो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। फिर तो वापस आने की जो राह है वो टोटली बंद हो जाती है। समाज की कोऑपरेशन जो है यहाँ पे ड्रग अब्यूजर्स के साथ नहीं है, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। तो ड्रग अब्यूज़ भी जो है यहाँ पे हमारा कर सकता है डिप्रेशन, अनीमिया, अनीमिया इज ऑल्सो अंडर सेकेंडरी हमारी डिप्रेशन। तो आपने देखा यहाँ पे टाइप्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे हमारे डिप्रेशन टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वाइवा में भी पूछे जाते हैं, इनमें से कुछ वर्ड, वो है आपका दैट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है यहाँ पे हमने जो है स्टडी करना है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है जी, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सबसे इंपॉर्टेंट में से फीचर्स में से एक है वो है हमारा, फर्स्ट ही है लो मूड। मन जो है वो उदास रहता है, मन नहीं लगता किसी बात में, ऐसे लगता है सब मुझे छोड़ के चले जाएं, भगवान मुझे बुला रहे हैं, लंबी छुट्टी पे चला जाऊं, कोई मेरे साथ बात ना करे, बस मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूं, आइसोलेट। ठीक है, अकेलापन। अगर आपके फ्रेंड कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, उसको अकेला मत छोड़ो, उसकी जान खा जाओ, उसको तंग करो, उसको मैसेज करो, उसको एक अच्छी सी हग दो उसको, और उसको जो है उसको मनाओ भी, तेरे मन में क्या चल रहा है पूछो, एनालाइज करो, बैलेंस क्रिएट करो। आज का इंसान इतना 1.5 लाख के फ़ोन के साथ सुखी नहीं है जितना उतना ही दुखी है। बात में बहुत दम था, धीरे धीरे समझ आएगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट किसी भी काम में, चाहे वो स्टडी हो, ठीक है जी, अफेयर्स हो, हमारे रिलेशनशिप हो, सोसाइटी हो जिसमें भी हम रहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप, सोसाइटी, और ये हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, इवेंट्स होती हैं, बर्थडेज, मैरिजेस, ठीक है, मोमेंट्स होते हैं लाइफ के खुश भरे, कोई परिवार में हंसी मजाक चल रहा है, तो इनमें किसी में भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। हंसता है, ऊपर से हंसता है और दिखाता है कि मैं पापा की बात पे हंसी, बट फिर दोबारा फिर मैं कमरे में बंद हो जाऊं, अपनी ही दुनिया में खो जाऊं, फ़ोन में खो जाऊं, पुराने मैसेजेस देखता रहूं, पुरानी ईमेल्स, पुरानी पिक्स, पुरानी चैट, उसी के बारे में फ्रेंड से बात करूं, ये करूं, वो करूं, बड़ा कुछ। ठीक है जी, चेंज इन एपिटाइट ऑब्वियस है, जो भी ब्रेन में चलेगा उसका असर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। तो कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में हमारी ऑलरेडी वीडियो है, जो कि स्ट्रेस के टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज, और डाइजेशन जो है वो खराब हो जाती है, भूख नहीं लगती, फीलिंग ही नहीं आती हंगर की कि वो है, पूरा जो फोकस है वो इस बात पे लगा रहता है पर्सन का कि क्या मैं सही हूँ, आई एम राइट और रॉन्ग, क्या मैंने उस टाइम सही किया, क्या मैं सही दिशा में हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरी इड क्या कह रही है, मेरी ईगो क्या कह रही है, मेरी सुपर ईगो क्या कह रही है। तो ये सारा कुछ तामझाम ब्रेन में चलता रहता है। उसके बाद है लॉस ऑफ प्लेजर, ऑलमोस्ट सेम ही है, गिल्ट फील करना, अपने आप को दोषी फील करना कि इस सारे का जिम्मेदार मैं हूँ। ये घर पे जो भी हालात है ना, मम्मी पापा की गरीबी है, जो भी
हमारे घर पे प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। भगवान मुझे उठा ले, आज के बाद मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा। अपने आप को कोसते रहना, अपने आप को छोटा महसूस करना, वर्थलेसनेस फील करना कि मैं तो ऊई हूँ, मैं तो फालतू हूँ, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वर्थलेसनेस, एनहेडोनिया, लैक ऑफ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर। यहाँ पे जो है एनहेडोनिया, लॉस ऑफ प्लेजर जो है, इकट्ठी फीलिंग्स आ सकती हैं। और ये तो डैम सीरियस है, डैम सीरियस। अगर कोई फ्रेंड उदास है, उसको आज ही पूछ लो, मरने के विचार तो नहीं आ रहे क्या? आपको कि सर ये कोई पूछने वाली बात है? कोई ऐसे पूछता होता है? भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए मेंटल हेल्थ नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट कि पूछना, सीधा सीधा पूछना, क्या विचार आ रहे हैं, ऐसा कोई गलत विचार तो नहीं आ रहा। उसकी एक्टिविटीज़ नोट करनी चाहिए कि सामान वगैरह तो नहीं इकट्ठा कर रहा, कोई मरने के विचार तो नहीं है, कोई ऐसी बातें तो नहीं कर रहा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, मुझे सब कुछ छोड़ के चले जाएं, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, मैं परसों से आऊँगा नहीं, मैं बहुत लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं हिमालय चले जाऊँ, वगैरह वगैरह। होपलेसनेस जो है, टोटली मैंने जैसे करके दिखाया, टनल विजन। होपलेसनेस के अंडर जैसे मैंने करके दिखाया कि यहां पे पर्सन को लगता है कि वो सारी चीजों के लिए है, वो दूसरी आंख खोल के देख ही नहीं पाता कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है, और मैं सिर्फ इतनी चक्रों में पड़ा रहा। यही एक लड़की थी मेरी जिंदगी में, लड़का था, अरे छोड़ो, बहुत हैं, बहुत दुनिया आपको कदर करने के लिए बैठी है, बहुत दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने को बैठी है। काबिल बनिए, अपने आप प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब तक आप भीख मंगे की तरह मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, मेरी वैल्यू करो, तब तक कोई नहीं करेगा, तब तक कोई नहीं करेगा, ठीक है। साइकोमोटर रिटार्डेशन जो है यहां पे हो सकती है। साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब है यहां पे हमारी दैट इज कि स्लो मूवमेंट होगी, बॉडी मूवमेंट, बॉडी रिस्पॉन्सेस स्लो होंगे। आप क्लास में, मैं जब कई बार पढ़ाता था हूं, तो यहां पे ऐसे देखते हैं हम, बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, सुन रहे हैं, समझ आ गया? अच्छा, रोल नंबर बताओ 13। सर उठने में, उठने के स्टाइल से पता लग जाता है कि कैसे उठ रहा है। मैं सर वो आप कह रहे थे सर, वो सर डिप्रेशन, और मन में सोच रहा होता है कि उत्ते कमीने ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो बट का क्या क्या। साइकोमोटर रिटार्डेशन, स्लो, पलकें झपकाना स्लो, खाना पीना स्लो, चलने का स्टाइल स्लो, ऐसे ऐसे जा रहा है कॉलेज की बस में चढ़ने के लिए, क्लास में आ रहा है तो ऐसे आ रहा है जैसे बहुत एहसान कर दिया इसने कॉलेज आके। और ये जो है शो कर देता है, धीरे धीरे नोट्स बना रहा है, धीरे धीरे लिख रहा है, बोलेगा भी धीरे धीरे। तेरे को पता ही है यार भी सारा कुछ क्यों हुआ, है ना, अच्छा भला एग्ज़ाम दिया था, सप्लीमेंट्री आ गई यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये यूनिवर्सिटी भी ना यार, मेरे साथ जो बंदा बैठा था ना यार, वो कुछ नहीं लिख रहा था यार, वो पास है यार। लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकता है, उसको ऐसे लगता है कि पहले मैं अपने पंगों से निपट लूं, मेरे को अपनी टेंशन्स हैं, फिर जाके मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा। इंसोम्निया, यस, इंसोम्निया को लोग सोचते हैं कि मुझे तो टेम्परेरी स्ट्रेस है, और कभी भी काउंसलिंग नहीं लेते, कभी भी बात नहीं करते। हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए तो लोग फटाफट ईसीजी करवाते हैं कि कहीं मेरी फोटो ना लग जाए घर पे, बट डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होने पे किसी से बात करना पसंद नहीं करते। फिर कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बन गया स्ट्रेस के कारण, और हार्ट अटैक आ गया, कंप्लीट आर्टरी ब्लॉकेज हो गई। भाई साहब, मैंने बताया स्ट्रेस साइलेंट किलर है, डिप्रेशन उसका सीवियर फॉर्म है, एंजाइटी भी उसी का ही पार्ट है, जो दोनों मिलके तड़का लगा के क्या करते हैं, हार्ट पेशेंट बनाते हैं। मन खोलना सीखिए, किसी के मन को समझना सीखिए। एंड में हम यहां से लेके क्या जाएंगे, बैंक बैलेंस, कोठी, कार, ये बंगले नहीं, एंड में हम यहां से सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेके जाएंगे, मोमेंट्स लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे जो स्माइल्स आपने किसी को दिए। किसी के मन में बसना है तो हंसाना सीखिए। कपिल शर्मा शो के बारे में नाम लूंगा मैं प्रॉपर, वो बंदा हंसा रहा है, दिलों में बस रहा है, ठीक है, उसकी कमाई मत देखिए, वो पैसा कमाना बहुत टफ है, बट हंसाना उससे भी टफ है, उससे भी टफ है, बहुत टफ है। दैट पर्सन इज गोइंग, और आई कैन से डूइंग वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है वो पर्सन हंसाने का। इससे हार्ट पेशेंट कम हो रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है। योगा मेडिटेशन के साथ बाबा रामदेव जो है प्रचार कर रहे हैं,
पर्सन का विरोध मत कीजिए, पर्सन के साथ नफरत कर सकते हैं आप, बट उसकी एक्टिविटी को कभी इग्नोर मत करना। एक्टिविटी काम का है तो अच्छा है, बस बस इतना फंडा लीजिए। पर्सनल मत लीजिए, मन पे मत लगाइए, उसकी इनकम मत देखिए, उसकी बातें मत सुनिए। एक्टिविटी जो आपको फायदा कर रही है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो देखिए। ठीक है जी। स्लीप, कंसंट्रेशन में कमी, इतना कुछ होने के बाद कौन ध्यान दे देगा? मेरा खुद का ध्यान नहीं कई बार बनता जब मैं स्ट्रेस में होता हूं, तो कंसंट्रेशन की कमी जो है यहां पे देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस पार्ट के बाद कॉजेस के बारे में एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में।